पूरी की। उसके बाद शादी हो गई और शादी के बाद छोटे शहर नजीबात में आना हुआ। राखी के मन में आया कि इस छोटे शहर में मेडिकल की कोई फैसिलिटीज नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। मैं इस छोटे शहर में एक अस्पताल को स्थापित करूं, यहाँ के लोग हैं उनको मैं मेडिकल की सुविधाओं को प्रदान करूं, ये इनके मन में आया। बहुत कठिन कार्य था, लेकिन साहस से उन्होंने उस कार्य को किया, समझा। दूसरी घटना मुझे याद आ रही है, अभी आई थी, शादी हुई थी, मुझे जानती भी नहीं थी, मुझे नहीं जानती थी, अभी शादी हुई थी। तो कहीं कोई एक मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग में पुरस्कार देना था, तो कहीं मेरा नाम भी आया, उनको भी दिया जा सकता है। तो राखी सुन रही है, मठपाल, क्या ये वही मठपाल है जिन्होंने संदीप को पढ़ाया है? अभी शादी हुई, तो उस घर से प्रेम, अभी मैं जानती, मेरे से कोई संबंध नहीं है, उस घर से प्रेम जहां उनकी शादी हुई है, उस स्थान से प्रेम जहां उसकी शादी हुई है। मेरी छात्राएं, जहां आपका जन्म हुआ है, जहां आपने शिक्षा ली है, जहां बड़े पले हैं, वहां से प्रेम स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। माँ बाप से प्रेम होना भी चाहिए, सम्मान भी होना चाहिए। लेकिन जिस घर में आप जाती हैं, दूसरे घर में, उसका भी सम्मान हो, उस समाज का भी सम्मान हो, वो राखी ने हमें सिखाया, मुझे दिखाया, वो आदर्श हमें दिखाया। समाज सेविका के भाव से मैंने देखा, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, योगा के शिविर हो, चाहे वो स्वच्छता हो, बाल नदी की सफाई हो, चाहे कौशल विकास हो, नारी सशक्तिकरण हो। और मैं अपनी छात्राओं को बता दूं, आपने फिल्म का भी फिल्मांकन किया है, उसमें अभिनेत्री का एक बहुत खूबसूरत आपने रोल अदा किया है, वो देखने लायक है, उसे समाज को मार्गदर्शन किया है। मैं आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपकी भी बड़ी व्यस्तताएं हैं, ओपीडी चल रही है, उसके बावजूद भी आप यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, राष्ट्रीय सेवा योजना का के पास समय की बहुत शॉर्टेज है, बहुत व्यस्त है उनकी दिनचर्या, अपने कार्यक्रम में से बहुत कम समय हमारे लिए निकाल पाए आज वो। तो मैं अब आमंत्रित करती हूँ हमारे मुख्य अतिथि जी का कि वो हमारे बच्चों को आशीष वचन दें। नहीं, मैं गब्बर से डर के जल्दी जा रहा हूँ। प्राचार्य महोदय, कार्यक्रम की संचालिका डॉक्टर भावना अरोड़ा जी, डॉक्टर राखी अग्रवाल जी और तमाम उपस्थित जो हमारी टीचर्स हैं, हमारी बेटियां हैं, गांव के भी लोग उपस्थित हैं। गांव के लोगों को और अधिक संख्या में उपस्थित होना चाहिए था, ये कार्यक्रम उनके लिए है। बहुत अच्छा लगा जब आप शायद कुछ ज़्यादा देखिए, पहले तो एक विषय पे आ जाए। एक प्रोटोकॉल होता है कि हम जिस सब्जेक्ट, जिस सेमिनार, जो एक विषय वस्तु है, उससे ना भटकें। नमस्ते, लेकिन मुझे सबका अटेंशन चाहिए, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी। मैंने तुम्हारा गब्बर सिंह, हेलो, मैंने तुम्हारा प्रोग्राम अच्छे से देखा, तुम मेरी बकबक अच्छे से सुनना। सब है मेरे साथ? नहीं, कुछ लोग अभी भी बातें करते हैं। तो हम 3 बार जय हिंद बोलेंगे, देखेंगे कि सब मेरे साथ है कि नहीं है। सबके मुंह से निकलना चाहिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वेरी गुड मातृशक्ति, आप सभी मेरे साथ रहे। थैंक यू। मैं राष्ट्रीय सेवा योजना से थैंक यू। पहले तो मठपाल अंकल, मैं बोलूंगी उनको, मैम, एसडीएम सर, हमारी भावना जी और सभी जो शिक्षिकाएं हैं, हेलो मैम, और सभी मेरी छात्राएं हैं, जो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। मैं राष्ट्रीय सेवा योजना से, आपको ध्यान है कि कब से जुड़ी हूँ? आपको शायद ध्यान नहीं होगा कि कब से जुड़ी हूँ। जब से आपकी लड़कियों ने मेरे साथ हेल्प किया था मालन नदी की सफाई में, ध्यान है आपको? तो मालन नदी पे हम एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाने जा रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि कुछ अच्छी लड़कियों के मुझे टेस्टिमोनियल्स भी मिले मालन नदी के ऊपर। मैं हूँ डॉक्टर राखी आनंद अग्रवाल। अंकल ने बोला कि आपका टाइम है बहुत कीमती है और आपको यहाँ आने के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा।
मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ आना कोई मेरे लिए ये नहीं है कि मुझे टाइम निकालना पड़ेगा। ये बात मेरे लिए कुछ इस तरह से है कि ये मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर मैं कुछ भी अपनी किसी भी तरह से अपनी लड़कियों को इंस्पायर कर सकती हूँ या किसी भी तरह से मेरी तरफ से कुछ भी आउटपुट या मेरे जीवन के किसी भी कोई भी वाक्य से आप कुछ भी सीख सकते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जब हम छोटे थे तो मुझे याद नहीं आता कि मेरे स्कूल में इस तरह से कोई सोशल वर्कर आते हो और वो कुछ हमें बताते हो। तो आई थिंक आप लोग बहुत ही अच्छे एक नेशनल सेवा योजना, राष्ट्रीय सेवा योजना या नेशनल सोशल सर्विस इफ आई एम राइट, उससे जुड़े हैं। तो आपके स्कूल में या आपके कॉलेज में सिर्फ आपको खुद या अपने आप के लिए पढ़ना या अपनी कमाई करने के लिए अलावा आपको सिखाया जा रहा है कि आपको अपने देश के लिए भी कुछ करना है। व्हाट इज सोशल सर्विस? बेसिकली इट्स फॉर योर कंट्री, इजंट इट? अपने देश के लिए कुछ करना एक अलग बात है। अपने लिए तो सभी करते हैं, अपने लिए तो हम भी कर रहे हैं, हम प्रोफेशनल हैं, अपना कमाते हैं, अपने लिए जो कुछ भी करते हैं। लेकिन हम स्टैंड आउट क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम अपने देश के लिए कुछ करें तो वो ज्यादा अच्छी बात है कि नहीं है? तो आप में से सभी लड़कियां क्या करना चाहेंगी अपने देश के लिए या क्या कर सकती हैं? क्या आप सोच रही हैं कि अभी आप कॉलेज से बाहर निकलेंगी तो कुछ कर पाएंगी? कुछ सीखा है अपने कॉलेज में? कुछ करना चाहेगी? कोई भी लड़की ऐसी है जो कुछ सोचा है कि क्या कर सकती हो अपने देश को, क्या कंट्रीब्यूशन दोगी? अपने को नहीं, किसी के है दिमाग में? कोई बोलेगा, बताएगा मुझे? इतनी सारी लड़कियां हैं, इतने सारे नाटक हैं, क्या करोगे? कोई एक बात ऐसी जो आप अपने देश के लिए करोगे, अपने लिए नहीं। क्या करोगे? सोशल सर्विस में क्या करोगे? कोई एक भी लड़की मुझे बताए क्या करेगी? मैं जानना चाहती हूँ कि कहाँ तक। बोलो बोलो बोलो, शर्माओ नहीं, कुछ भी। आपका आइडिया देखो, आपका आइडिया बहुत सिंपल भी हो सकता है, बहुत स्टूपिड भी हो सकता है, क्योंकि आपकी उम्र बहुत छोटी है, मेरी उम्र बहुत बड़ी है आपसे, है ना? तो आपकी उम्र में मैं भी कुछ नहीं सोच सकती थी सोशल सर्विस के लिए। हम लोग अपने ही लाइफ में और अपने सेल्फ उसमें हाँ बढ़ाओ। मैं जानना चाहूंगी कि तुम सोशल सर्विस को या अपने देश को क्या कंट्रीब्यूशन दोगे? जहाँ पे गलत चीज होगी हम वहाँ पे ऑब्जेक्शन उठाएंगे। वेरी गुड। तो आज की नारी अपनी ऑब्जेक्शन उठा सकती है, आज की नारी अपनी आवाज उठा सकती है, आज की नारी एम्पावर्ड है, आज की नारी शक्ति है। आपने शेरों वाली माता देखी है ना? उनके कितने हाथ होते हैं? मैंने काउंट नहीं किए, लेकिन मुझे पता है कि उनके मल्टीपल हाथ होते हैं। तो हर हाथ में एक टूल होता है, हर हाथ में, किसी में चक्र है, किसी में त्रिशूल है। तो क्यों है? वो क्या डिपिक्ट करता है? वो ये डिपिक्ट करता है कि नारी शक्ति है। प्लीज इसका वॉल्यूम धीरे कर देना, मेरा शायद वॉल्यूम बहुत तेज है। नारी शक्ति है, ये तो डिपिक्ट करता है, इसीलिए हम माता रानी को शक्ति माता कहते हैं। ठीक, ये तो मान गए सब। तो वो हाथ क्या डिपिक्ट करते हैं उसके? वो हाथ ये डिपिक्ट करते हैं, हर हाथ में एक अलग टूल है कि नहीं? वो क्या डिपिक्ट करता है कि हम लोग मल्टीटास्कर्स भी हैं। जहां हम अपना घर संभाल सकते हैं, वहां हम अपने बच्चे भी संभाल सकते हैं, वहां हम बाहर का काम भी संभाल सकते हैं, और वहीं हम अपना देश भी संभाल सकते हैं। क्यों? है कि नहीं? मानते हो ना? तो मैं भगवती माता की बहुत बड़ी पुजारी हूँ, इसीलिए मैं हमेशा अपने तरफ से अपनी एक अच्छी वाइब्रेशन, अपनी एक अच्छी एनर्जी देने की कोशिश करती हूँ अपनी सारी दल बैठी हुई महिलाओं को कि उठो, जगो, बहुत से काम करने हैं तुमने। कोई तुम्हारा जन्म सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि आओ, खाओ, पियो, जियो, थोड़ा सा कमाओ और चले जाओ। तुम्हें कुछ करके जाना है, तुम में से हर बच्ची को कुछ देकर जाना है, ठीक है? बिकॉज वी आर द क्रिएटर्स कहते हैं ना, है ना? नारी क्रिएशन है कि नहीं? क्रिएट करती है कि नहीं? कौन बच्चे पैदा कर सकता है? नारी ना। तो उसको, बच्चे को पैदा करने के बाद उसको अच्छे संस्कार कौन दे सकता है? नारी। सो कहां से कहां तक आपका कंट्रीब्यूशन है? तो अपने कंट्रीब्यूशन को लिमिट मत करो, अपनी चीजों को लिमिट मत करो, उठो, बाहर निकलो, अपनी एनर्जी को, अपनी शक्ति को पहचानो। अपनी शक्ति को जहां आप पहचानोगे, आपको समझ में आएगा कि आप सिर्फ इतने से काम के लिए नहीं बने कि अपना कमाया, खाया और सो गया, ठीक है? आप बने हो इससे बड़े कामों के लिए। बने हो ना? तो बड़े बड़े काम करके दिखाओगी ना? बस आखिर में मैं सिर्फ एक बात और करूंगी कि हम शक्ति हैं, लेकिन हमें अपनी शक्ति गलत चीजों में इस्तेमाल नहीं करनी। हम में से बहुत सी महिलाएं हैं, आप लोगों की बात नहीं कर रही, लेकिन बड़े होने पर
कई बार आपकी शक्ति जो है गलत कामों में, दूसरों को गिराने में, दूसरों को नीचा दिखाने में इस्तेमाल होती है, वो नहीं करना हमें क्या करना है, अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करना है, सही जगह पे करना है और दूसरों को उठाने के लिए करना है। एक सशक्त महिला वही होती है जो दूसरे को सशक्त कर सकती है, हमेशा याद रखें। ठीक है, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके पास हमेशा आके। थैंक यू सो मच। जाने से पहले 3 बार जय हिंद फिर से करेंगे, क्योंकि सर्वोपरि प्रेम कौन सा होता है? भगवान से भी ज्यादा प्रेम, देश प्रेम, क्योंकि हमें उसी के लिए कुछ करना है, हम कर्मयोगी हैं। तो जय